नमस्ते बच्चों, आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और दीपावली के बाद हम वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी हो रही थी इसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको निर्गुण धारा में कबीर के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी और कबीर की जो विशेषताएं या निर्गुण धारा की जो विशेषताएं थी वो करीब करीब पूरी हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे सगुण धारा, सगुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में दो धाराएं हुई, एक कृष्ण भक्ति धारा और एक राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का उद्भव हम वेदों में अगर खोजें तो असंगत नहीं है। भारत की धरती पर इसका धीरे धीरे विकास हुआ और ये सर्वथा भारतीय वस्तु है। इस पर किसी प्रकार का हम बाहरी प्रभाव या विदेशी प्रभाव ढूंढें तो ये ठीक नहीं है। वेदों में विष्णु का उल्लेख है, किंतु भागवत और अन्य संप्रदायों के जो विष्णु के रूप है राम और कृष्ण से अलग है। दूसरी बात ये है कि वैदिक धर्म के कर्मकांड की प्रतिक्रिया में एक ही साथ दो धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म। भक्ति काल की धार्मिक भावना उत्तर भारत में विकसित होने से पहले दक्षिण भारत में पल्लवित और पुष्पित हो चुकी थी। ये बात मैंने भक्ति काल के विकास में आपको बता दी थी कि जो भक्ति का प्रारंभ हुआ वो दक्षिण से हुआ, दक्षिण के आलावार संतों से हुआ। कुछ विद्वान ये मानते हैं विशेष रूप से इतिहासकार जयचंद विद्यालंकार का ये कहना है कि कालिदास के समय तक राम को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता था। अन्यथा अमरकोश में विष्णु के जो नाम गिनाए गए हैं वे कृष्ण के न होते। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण भक्ति भावना प्राचीन है। राम को भगवान मानने की भावना 5वीं शताब्दी के बहुत बाद की है। इसी तरह डॉक्टर हरदेव बहारी का कथन महत्वपूर्ण है। राम का पूर्ण रूप गुप्त काल में विकसित हुआ। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इनसे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और वो कहते हैं कि राम और कृष्ण भक्ति का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ, किंतु सारे ही मत भ्रमपूर्ण है। भास के प्रतिमा और पंचरात्र नाटक इस बात के प्रमाण है। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध कर दिया कि ईसा के 500 वर्ष पूर्व राम और कृष्ण के ईश्वर अवतार के रूप में माना जाने लगा था। 500 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का निरूपण किया और उससे बौद्ध धर्म को महान आघात पहुंचा। आचार्य शंकर का मायावाद भक्ति के सन्निवेश के लिए उपयुक्त न था। रामानुजू के शिष्य कुरेश स्वामी हुए जिनमें राम की भक्ति विशेष रूप से झलकती है। रामानंद ने न केवल ये किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम के रूप को लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर छांट लिया। राम भक्ति धारा में एक नवीन मोड़ आया जिसके आदि प्रवर्तक अग्रदास, जिन्होंने अग्र अली के नाम से रचनाएं की। आधुनिक हिंदी साहित्य में रामचरित्र विषयक रचनाओं का प्रणयन हुआ। आधुनिक काल में रामचरित्र पर लिखने वाले कवि और राम काव्य लेखक पुरातन कवियों के दृष्टिकोण में अंतर है। तो राम जो काव्य परंपरा, रामधारा परंपरा जो चली, ये परंपरा प्राचीन है। नवीन परंपरा अगर हम इसको कहते हैं तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर का इसमें सगुण रूप हमें मिलता है। मध्यकालीन सगुण भक्त कवियों का जो उपास्य है वो सगुण ईश्वर है। उसके गुण है वो अप्राकृतिक है। लौकिक गुण परिवर्तनशील, अस्थिर और कारण कार्य जन्य होते हैं, किंतु प्रभु के जो गुण हैं वो हास और विकास रहित है। भगवान का ये स्वरूप हृदय और बुद्धि की पहुँच से परे है। हमें मानते हैं सगुण भक्ति धारा के कवि विशेष रूप से कि भगवान एक पालक के रूप में है और वो पालन के साथ साथ धर्म भावना से संबद्ध है। निर्गुण ईश्वर की ही स्वीकृति हमें इसमें मिलती है बार बार, लेकिन
वो कहते हैं कि भगवान चल भी है, अचल भी है, मूर्त भी है, अमूर्त भी है, वामन भी है और विराट भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। वस्तुतः ये अनिवर्चनीय है और कालातीत है, किंतु इसका अपनी समग्रता में किसी काल में अवतरित होना असंभव नहीं। अवतार की भावना। अवतारवाद मध्यकालीन सगुण उपासना का एक प्रमुख अंग है। सगुण भक्त कवियों का विश्वास है कि ये असीम सीमा को स्वीकार करके अपनी इच्छा से लीला के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसा सगुण कवि, सगुण जो भक्त, जो आचार्य हैं वो मानते हैं। वैसे तो मानते हैं कि सारा संसार उस भगवान का ही बनाया हुआ है, उसी का अवतार है, किंतु वैष्णवों के अवतार भावना के मूल में गीता का विभूति और ऐश्वर्य योग काम कर रहा है। ज्ञान, कर्म, ऐश्वर्य, प्रेम भगवान की विभूतियां हैं। जो मनुष्य किसी क्षेत्र में कौशल दिखाते हैं वे भगवान की विभूति को साकार करते हैं। जो भगवान है वो गुणातीत है, सगुण है, असीम है और इसमें कोई विरोध नहीं है। तीसरी विशेषता सगुण भक्ति काव्य में मानते हैं लीला रहस्य, कि ईश्वर अवतार लेता है, लीला करता है, चाहे तो तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम हो, चाहे सूर के ब्रजराज कृष्ण हो, दोनों ही लीलाकारी है। उनके अवतार का उद्देश्य है लीला करना और लीला होती है। तुलसी के लोक रक्षक राम रावण का संहार लीलार्थ करते हैं। तुलसी के लिए समस्त रामचरित लीलामय है। भले ही आज का आलोचक तुलसी के रामचरित्र मानस में वस्तु संग्रंथन और मनोविज्ञान की दृष्टि से अनेक दोष निकाल सकते हैं। जैसे राम को पहले से पता है कि सीता का अपहरण होने वाला है और इस संबंध में वे सीता को पहले ही सूचित भी कर देते हैं। इस प्रकार राम के रुदन और वीर व्यथा, सीता की बेबसी तथा विलाप अपनी मर्म स्पर्शता खो देते हैं। पर इस संबंध में तुलसी के दृष्टिकोण को नहीं भूलना चाहिए। वे किसी भी ऐसी घटना या ऐसे प्रसंग का समावेश नहीं करना चाहते जहाँ राम की अनिष्टता ध्वनित हो। राम के लिए कुछ भी प्राप्तव्य व अनुसंदेह नहीं है। तुलसी ऐसे प्रसंगों में राम को लीला कहकर उन्हें आलोच्य नहीं रहने देते। कृष्ण तो है ही लीला रमण और आनंद के दाता। एक और जहाँ वे लीला करते हुए समस्त गोपीजनों को, जिन्होंने लोक की सारी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया है, आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी ओर बकासुर और राक्षसों का लीला ही लीला में वो वध भी कर देते हैं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। उसने किसी इच्छा से संसार की सृष्टि नहीं की, बल्कि यह तो उसकी लीला का परिणाम है। ऐसा सगुण कवि, सगुण भक्त मानते हैं। जीवन और दर्शन की चरम सफलता वो लीला में ही मानते हैं। रूपोपासना। सगुण साधना में रूपासना का विशिष्ट स्थान है। शंकर ने नाम और रूप को मायाजन्य माना। सतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म को अनाम और अरूप कहा गया है, परंतु सगुण साधना में भगवान के नाम और रूप आनंद के अक्षय कोष है। नाम और रूप, नाम की महिमा हम निर्गुण में भी पढ़ चुके हैं। नाम स्मरण की महिमा सगुण में भी है, परंतु सगुण में हम उसको रूपाकार भी मानते हैं, जबकि निर्गुण में उसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं है। इस तरह से ये जो सगुण धारा है वह शंकर के अद्वैत का विरोध करती है और निर्गुण जो धारा है वो शंकर के अद्वैत को मानती है। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि सुगुण भक्ति साहित्य के क्षेत्र में कबीर निर्गुण के रहें, लेकिन कबीर की एक लाइन है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कि वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसकी भक्ति करेगा। उसका कोई नाम, कोई जाति, कोई अता पता नहीं है, भक्ति होना उसके लिए जरूरी है। हिंदी के मध्यकालीन सुगुण उपासकों के लिए भगवान सगुण है, वह एकमात्र भक्ति के कोश है। विष्णु मूलतः ऐश्वर्य संपन्न देव है।
रामानुज संप्रदाय में भगवान की ऐश्वर्य उपासना पर अत्यधिक बल दिया गया है। तो इस तरह से ये जो सगुण संप्रदाय है वो सगुण संप्रदाय में कई और बहुत सारे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय वैष्णव और शैव के मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कल।